दाऊद बोल रहा है, मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं? आप बताइए, पवित्र आत्मा कहाँ बसा हुआ है? हमारे नथुनों में है। तो आप कहाँ भाग सकते हैं? आपको किसने बनाया है? पवित्र आत्मा ने बनाया है। आपको समझने की शक्ति कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। आपको जीवन कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। दाऊद बोलता है, मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। कितना अद्भुत है। दाऊद बोल रहा है, मैं आकाश में चढ़ जाऊं तो कहता है वहां पर तू ही है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछा दूं, नरक में बिछा दूं, क्या हिम्मत है। देखिए तो दाऊद बोल रहा है, मैं आकाश में चढ़ जाऊं तो वहां पर भी तू है, नरक में चला जाऊं तो वहां पर भी तू है। आप बताइए, नरक शैतान की प्रॉपर्टी कैसे हो गई? जबकि मत्ती 25वें अध्याय के 41वें वचन में तो ऐसे लिखा है, शैतान और उसके दूतों के लिए वह जगह तैयार की गई है। दाऊद पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहा है, मैं पवित्र आत्मा से भाग नहीं सकता। मैं यदि आकाश में चढ़ जाऊं तो वहां पर भी तू है। यदि मैं नरक में अपना बिछौना बिछा लूं तो वहां पर भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार चला जाऊं तो बाइबल कहती है तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़ के रखेगा। क्या अद्भुत बातें हैं। आप भाग नहीं सकते आत्मा से। आप भाग नहीं सकते आत्मा से। इसका मतलब क्या है? मैं तेरी आत्मा से कहां भागूं? इसका मतलब है पवित्र आत्मा सर्वव्यापी है, हर जगह पर है, हर जगह पर है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है वहां पर पवित्र आत्मा नहीं है। हर जगह पर पवित्र आत्मा मौजूद है। तीसरी बात, आइए मेरे साथ हम खोलेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसका 10वां वचन। यहां पर ऐसे लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। किसके द्वारा सब बातें प्रकट होती है? पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट होती है। क्योंकि पवित्र आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें, गुप्त बातें भी जांचता है। हालेलुया। क्या लिखा है? क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की गूढ़ बातों को जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल और केवल परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा। नंबर 3, पहली बात हमने देखी, पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है। दूसरी बात हमने देखी, पवित्र आत्मा सर्वव्यापी है। तीसरी बात हमने देखी, पवित्र आत्मा सर्वज्ञ है और सर्वज्ञानी है, सब बातों को जांचता है। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो पवित्र आत्मा से छिपी हो। कुछ भी छिपा नहीं है। आमीन। नंबर 4, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 2 वचन में ऐसे लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा, बोलिए मेरे साथ, परमेश्वर का आत्मा। कौन? परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराने लगा। वाह, कितनी अद्भुत बात है। इसका मतलब पवित्र आत्मा सृजनहार है, सृष्टि करता है। मैं ये साबित कर सकता हूं, सब कुछ केवल परमेश्वर ने बनाया। मैं ये भी बोल सकता हूं, सब कुछ केवल यीशु मसीह ने बनाया।
मैं ये भी घोषणा कर सकता हूँ, सब कुछ केवल पवित्र आत्मा ने बनाया, क्योंकि ये तीनों एक ही है। बोलिए आमीन। हमने 4 बातें देखी। पवित्र आत्मा कौन है? नंबर 1, पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है। नंबर 2, पवित्र आत्मा सर्वव्यापी है, मतलब हर जगह पर मौजूद है। नंबर 3, पवित्र आत्मा सर्वज्ञ है, यानी सर्वज्ञानी है, कुछ भी बातें छिपी नहीं है। नंबर 4, पवित्र आत्मा सृजनहार है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की हम स्तुति करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो कितना अद्भुत है, कितना महान है, कितना सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा कौन है के बारे में मैंने आप लोगों को 4 बातें सिखाई हैं। अब पवित्र आत्मा कौन है के अंदर दूसरा मुद्दा हम देखेंगे, पवित्र आत्मा के मुख्य काम। पवित्र आत्मा काम क्या करता है? पवित्र आत्मा का काम क्या है आपके जीवन में? ध्यान से सुनिएगा। पवित्र आत्मा के 2 काम हैं, विश्वासियों के जीवन में और संसार के संबंध में। पर ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा कौन है? हमने देखा पवित्र आत्मा परमेश्वर है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान भी है और सृजनहार भी है। अब दूसरी बात, पवित्र आत्मा का मुख्य काम, सबसे प्राथमिक काम कौन सा है? पवित्र आत्मा का सबसे पहला काम अन्य भाषा नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए, अन्य भाषा तो वरदान है जो पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा का मुख्य काम वह नहीं है। पवित्र आत्मा का मुख्य काम 2 बातें, एक विश्वासियों के जीवन में और दूसरी संसार के संबंध में। तो पहली बात हम देखेंगे, पवित्र आत्मा विश्वासियों के जीवन में कौन सा काम करता है। नंबर 1, यूहन्ना 3 और उसका 5 पर ध्यान से सुनना। यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 5वां वचन, यहाँ पर निकोदिमस के साथ बातें करते करते यीशु मसीह ने वो बातें बता दी जो अलौकिक है। ध्यान से सुनना, यूहन्ना 3:5, यीशु ने उत्तर दिया निकोदिमस को, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और पवित्र आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब नया जन्म कौन देता है? पवित्र आत्मा नया जन्म देता है। हालेलुया। कौन देता है? पवित्र आत्मा नया जन्म देता है। पहली बात निकोदिमस को यीशु मसीह ने क्या कही थी? यीशु मसीह ने निकोदिमस से कहा था, यदि तू नए सिरे से न जन्म ले या न जन्मे तो तू परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, यदि आपने पानी का बपतिस्मा लिया है तो केवल पानी का बपतिस्मा आपको कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि पानी का बपतिस्मा सिर्फ हमारे पश्चाताप के लिए, पापों के क्षमा के लिए, यीशु को अंगीकार करने के लिए। लेकिन बाइबल में साफ लिखा है, जो मनुष्य जल और आत्मा से नहीं जन्म लेता वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, यदि आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो पानी का बपतिस्मा भी जरूरी है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी जरूरी है। आइए हम आगे बढ़ेंगे। विश्वासियों के जीवन में दूसरा काम पवित्र आत्मा का क्या है? यूहन्ना और उसका 16वां अध्याय और उसका
13 वचन हम पढ़ेंगे तो लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा। कौन आएगा? पवित्र आत्मा आएगा। कौन आएगा? सहायक आएगा। कौन आएगा? मदद करने वाला आएगा। कौन आएगा? सत्य का आत्मा आएगा, जो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। क्योंकि वह कौन? सत्य का आत्मा अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमीन। विश्वासियों के जीवन में पवित्र आत्मा का दूसरा काम है सत्य की अगुवाई करना। सारी सत्य बातें उनके सामने उजागर करना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सत्य में अगुवाई करना, सत्य बातें उनके सामने लाना। नंबर 3, विश्वासियों के जीवन में, समय पूरा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी आपको कुछ बताना चाहता हूं। नंबर 3 जो विश्वासियों के जीवन में वह काम करता है, यूहन्ना और उसका 14 अध्याय और उसका 16 वचन यदि हम पढ़ेंगे तो लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और पिता तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कौन सहायक? ये सहायक कौन है? यीशु मसीह नहीं है, ये सहायक है पवित्र आत्मा। नंबर 3, तीसरा काम, पवित्र आत्मा का तीसरा सबसे बड़ा काम है आपकी सहायता करना, आपकी मदद करना, आपको सांत्वना देना। नंबर 4, विश्वासियों के जीवन में पवित्र आत्मा का चौथा काम, रोमियो की पत्री और उसका 8वां अध्याय और उसका 26वां वचन यदि हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी, कौन? पवित्र आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हालेलुया। यूहन्ना 14:16 में क्या लिखा है? वह तुम्हारे साथ सदा रहेगा। कैसे? सहायता करने वाले के रूप में। और अभी रोमियो में क्या हम पढ़ रहे हैं? पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही खुद ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयाने से बाहर है, जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते, हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या करता है? प्रार्थना में हमारी सहायता करता है। चाहे वो अन्य भाषा बोलना क्यों ना हो, चाहे वो हमारी भाषाओं में प्रार्थना करना क्यों ना हो, चाहे वो किसी और भाषा में प्रार्थना करना क्यों ना हो, चाहे वो हमें समझ में आए ना आए या न आए, लेकिन पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है हर रीति से हम प्रार्थना कर पाए। जब हम प्रार्थना करने में दुर्बल है, निर्बल है, ऐसा नहीं कि मैं शरीर में निर्बल हो गया। बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पर शरीर में निर्बल होने की कोई बात लिखी नहीं गई है। यहाँ पर लिखी गई है, जब तू प्रार्थना करने में निर्बल है तब पवित्र आत्मा तेरी सहायता करता है। बोलिए हालेलुया। बहुत सारे लोग गलत शिक्षाएं दे रहे हैं। क्या? वो हमारी निर्बलता में। इसका मतलब मैं कमजोर हूँ तब नहीं, मैं बीमार हूँ तब नहीं, मैं किसी और तकलीफ में हूँ तब नहीं। पवित्र आत्मा तब हमारी सहायता नहीं करता। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है जब हम प्रार्थना करने में निर्बल है, तब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। आमीन। चौथी बात, विश्वासियों के जीवन में पवित्र आत्मा का 5वां काम क्या है? नंबर 1, पवित्र आत्मा नया जन्म देता है। नंबर 3, पवित्र आत्मा हर सत्य बातों में अगुवाई करता है। नंबर 4, वह हमारी सहायता करता है। नंबर 5, वह सहायता कहाँ करता है? प्रार्थना में सहायता करता है। और नंबर 5, वो आपके भीतर और मेरे भीतर फल, एक और बार बोलता हूँ, क्या उत्पन्न करता है? फल उत्पन्न करता है। फल मतलब क्या है? फल मतलब हमारे भीतर परमेश्वर के गुणों को, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के अच्छे चरित्र को, अच्छे गुण को हमारे भीतर कौन उत्पन्न करता है? पवित्र आत्मा उत्पन्न करता है। गलातियों 5वां अध्याय 22 और 23 वचन में बहुत
साफ रीति से लिखा है। पवित्र आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, विश्वास, भलाई, नम्रता और संयम, ये गुण हैं। इसी गुणों को एक सेवक के भीतर देखना चाहिए। पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्या उत्पन्न करता है? फल। फल मतलब गुण, स्वभाव, अच्छा चरित्र। अब आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं, यहां से मैं बंद करना चाहूंगा। दूसरा मुद्दा है पवित्र आत्मा के मुख्य काम में हमने अभी देखा विश्वासियों के जीवन में पवित्र आत्मा के काम। अब दूसरी बात, संसार के संबंध में पवित्र आत्मा का क्या रोल है या क्या काम है? ध्यान से सुनना, गलत भ्रांतियों में फंस मत जाना। यूहन्ना 16 अध्याय और उसका 8 वचन, यूहन्ना 16 और उसका 8 वचन, ध्यान से सुनिए। संसार के संबंध में पवित्र आत्मा क्या काम करता है? यूहन्ना 16वां अध्याय और उसके 8 वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करता है या कायल करेगा। क्या करेगा? निरुत्तर करेगा। वह पाप के संबंध में, धार्मिकता के संबंध में और न्याय के संबंध में आपको क्या करेगा? निरुत्तर करेगा, कायल करेगा। ध्यान से सुनिए, पाप के विरुद्ध वह यानी पवित्र आत्मा क्या करता है? दोषी ठहराता है। दूसरी बात, प्रेरितों के काम और उसका 1 अध्याय और उसके 8 वचन में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के काम करने के लिए पवित्र आत्मा इस संसार में आपको सामर्थ देता है। आमीन। हमने पवित्र आत्मा के विश्वासियों के जीवन में काम देखे। विश्वासियों के जीवन में वो 5 रीति से काम करता है। नंबर 1, उनको नया जन्म देता है, उनकी अगुवाई करता है सारी सत्य बातों में और उनको सहायता करता है। कहाँ सहायता करता है? तो प्रार्थना में सहायता करता है। पवित्र आत्मा क्या उत्पन्न करता है? परमेश्वर के चरित्र को, गुणों को हमारे भीतर प्रकट करता है। संसार के संबंध में पवित्र आत्मा का क्या काम है? तो वह पाप के विरुद्ध में दोषी ठहराता है। और दूसरा काम, इसी संसार में वह अपने भक्तों को सामर्थ देता है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। पवित्र आत्मा कौन है कि 2 मुद्दों को हमने देखा, पवित्र आत्मा का स्वरूप और पवित्र आत्मा के मुख्य काम। तीसरा मुद्दा है पवित्र आत्मा के प्रतीक क्या है। चौथा मुद्दा है पवित्र आत्मा की आत्मिक उपहार क्या है आपके लिए। और 5वीं बात है पवित्र आत्मा को कभी दुखी ना करे। इन बातों को आने वाले दिनों में हम देखेंगे। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए एक छोटी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमने जो वचन सुना है वह वचन सुनने वाले हर एक व्यक्तियों के जीवन में बड़े अद्भुत रीति से, बड़े सामर्थ्य के साथ काम करने पाए और वे पवित्र आत्मा को जानने पाए कि पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है, ऐसा करके वे जानने पाए। स्वर्गीय पिता, आपके नाम को धन्यवाद। इस ढलती शाम के समय में पवित्र आत्मा के जानने का कुछ अवसर तूने हमें दिया, तेरा धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे।